आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। केंद्र में एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार समावेशी विकास के माध्यम से गरीबों के कल्याण और नागरिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची का सिरमटोली फ्लाईओवर जनता को किया समर्पित। कार्तिक उरांव के नाम पर नामकरण की घोषणा। भाजपा ने उठाए सवाल। जैक ने इंटर आर्ट्स का परीक्षा परिणाम किया जारी। 95% से अधिक विद्यार्थियों को मिली सफलता। राजमहल के देव तिवारी पूरे राज्य में अव्वल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जून को 2 दिवसीय देवघर दौरे को लेकर मुख्य सचिव ने की उच्च स्तरीय बैठक। 4 आईपीएस अधिकारी के जिम्मे होगी सुरक्षा की कमान। और विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। राज्यपाल ने दिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश। मुख्यमंत्री ने कहा, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हम सबकी प्राथमिकता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को सहानुभूति से परिपूर्ण और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित बताया है। श्री मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर लोगों को गरीबी से उबारने के लिए केंद्र सरकार के सशक्तिकरण, मजबूत बुनियादी ढांचे तथा समावेशन की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसे पहलों ने आवास, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डिजिटल समावेशन और मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे ने पारदर्शिता के साथ साथ अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाया है। श्री मोदी ने गरीबी को हराने में 25 करोड़ से अधिक लोगों की मदद करने में इन पहलों की भूमिका पर जोर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची का सिरमटोली फ्लाईओवर जनता को समर्पित किया। गौरतलब है कि विवादों के बीच मुख्यमंत्री ने सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिरमटोली फ्लाईओवर का नामांकन आदिवासी नेता कार्तिक उरांव के नाम से होगा। श्री सोरेन ने कहा कि किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। लोकप्रियता के लिए बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े बातें कहे जाते हैं। राजनीतिक दल होने का मतलब ये नहीं कि अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए हम किसी की भी बलि चढ़ा दें। ये कम से कम इस सरकार में नहीं हो सकता। सिरमटोली कार्तिक उरांव जी के नाम से यह फ्लाईओवर का नाम रखा जाएगा और इसको विधिवत सरकार से अप्रूव कराकर इनके पूरे इस फ्लाईओवर के लिए एक अलग स्थान उनका इसमें रहेगा। ऐसे हम व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। सिरमटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है, फ्लाईओवर रैंप का विरोध कर रहे सरना समुदाय को विश्वास में लिए बगैर आनन फानन में इसका उद्घाटन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी ने आज आनंद फानन में सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया और इसका नामकरण बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर किया। अब हमें उम्मीद है कि बाबा कार्तिक उरांव के सपनों को भी धरातल पर उतारने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। वैसे आज का उद्घाटन बड़े प्रश्नों को जन्म देता है। जिस तरीके से हड़बड़ी में उद्घाटन हुआ और जो सरना समूह इसका विरोध कर रहे थे उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, ये मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। सबको अगर कॉन्फिडेंस में लेकर करते तो बेहतर हो। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर निशाना साधा है। रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने रिम्स 2 परियोजना को लेकर पार्टी की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट की और वर्तमान रिम्स की बदहाली को उजागर किया। रिम्स 2 की घोषणा पर सवाल खड़ा करते हुए अजय शाह ने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकता जन स्वास्थ्य नहीं बल्कि हजारों करोड़ की इमारत बनवाकर कमीशन खोरी करना है। कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित शिव वाटिका में आज कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। रैली में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश समेत प्रदेश के अन्य नेता शामिल हुए। मौके पर मंत्री दीपिका पांडे ने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान को कुचलने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से देश में तानाशाही चल रही है और हर छोटी बड़ी बातों में सरकार के तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, लोगों पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हो रही है, काले कानून बनाए जा रहे हैं, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आज ही सबसे ज्यादा संविधान को बचाने की आवश्यकता है और उसी मुहिम में हम लोग आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस अभियान में जुड़े हैं।
झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने इंटर आर्ट्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा ने परीक्षा परिणाम जारी करते हुए बताया कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर परिणाम आया है। 95% से अधिक विद्यार्थी सफल हुए हैं। जैक की सूची के अनुसार राजमहल के देव तिवारी ने राज्य भर में पहला स्थान हासिल किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जून को 2 दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंच रही हैं। इस दौरान वह बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना के साथ देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। उनके आगमन की तैयारियों को लेकर आज मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में मौजूद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रपति की सुरक्षा की कमान 4 IPS अधिकारियों के जिम्मे होगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लोगों से प्रकृति की रक्षा और अधिकाधिक वृक्षारोपण का संकल्प लेने की अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम रांची के डोरंडा स्थित फॉरेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में पौधारोपण करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और हरित विकास झारखंड की प्राथमिकता है। आप सबको मालूम है कि पर्यावरण कितनी बड़ी चुनौती आज हम इंसानों के लिए बना पड़ा है। कहीं न कहीं पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ इस कदर हुआ है, तो आज कहीं न कहीं पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया में एक चिंता का विषय बना पड़ा है। हम लोग थोड़ा सा सौभाग्यशाली हैं, जहां लगभग 70% राज्य में वन भूमि है। हम इसको कैसे संजो के रख सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, पेड़ पौधे बचे रहेंगे, तो हम इंसान भी बचेंगे। उधर हजारीबाग में भाजपा की ओर से इस मानसून पौधारोपण का बड़ा अभियान चलाया जाएगा। स्थानीय विधायक प्रदीप प्रसाद ने बताया कि मानसून सीजन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 1.5 लाख पौधा लगाने की तैयारी है। सारे लोगों के सहयोग से मिला और मोदी जी का भी आशीर्वाद मिला, तो हमने बताया था, मिलने का सौभाग्य हुआ कि सर हमने आपसे प्रेरित होकर 1 लाख पौधा लगाया। तो उन्होंने शाबाशी दी, पीठ भी ठोके और हौसला बढ़ा। इस बार 1,51,000 करने का कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस मंजिल को हासिल करेंगे। जामताड़ा जिले के शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर वर्ग के लोगों के बीच योग के प्रति रुझान बढ़ा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर वर्ग के लोगों के बीच योग के प्रति रुझान बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों से प्रेरित होकर लोग योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। जिले के विद्यालयों एवं सामाजिक संस्थानों में भी योग के लिए विशेष सत्र का आयोजन कर लोगों को योग के महत्व की जानकारी दी जा रही है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग अपनाने की अपील की जा रही है। वहीं जामताड़ा जिलेवासी विश्व योग दिवस को यादगार बनाने में जुट गए हैं। योग प्रशिक्षक सोमनाथ दत्त ने बताया कि प्रधानमंत्री जी की बातों से प्रभावित होकर अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। राज्य के विभिन्न जिलों में 11 जून तक बारिश होने की संभावना है। यह जानकारी मौसम विभाग ने गुरुवार को दी है। विभाग के अनुसार 6 जून को राज्य के पूर्वी और इससे लगे मध्यवर्ती भागों में, 7 जून को पूर्वी और दक्षिणी जिले और इससे सटे मध्यवर्ती हिस्से तथा 8 तथा 9 जून को पूर्वी हिस्सों में गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र में एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार समावेशी विकास के माध्यम से गरीबों के कल्याण और नागरिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची का सिरमटोली फ्लाईओवर जनता को किया समर्पित। कार्तिक उरांव के नाम पर नामकरण की घोषणा। भाजपा ने उठाए सवाल। जैक ने इंटर आर्ट्स का परीक्षा परिणाम किया जारी। 95% से अधिक विद्यार्थियों को मिली सफलता। राजमहल के देव तिवारी पूरे राज्य में अव्वल। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 10 जून को 2 दिवसीय देवघर दौरे को लेकर मुख्य सचिव ने की उच्च स्तरीय बैठक। 4 आईपीएस अधिकारी के जिम्मे होगी सुरक्षा की कमान। और विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। राज्यपाल ने दिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश। मुख्यमंत्री ने कहा, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हम सबकी प्राथमिकता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।